नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है। एलजी के लेटर पर आम आदमी पार्टी ने फेंक दी गुगली। जब पॉल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जंग में एलजी विनय सक्सेना की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किए गए हमले से भड़के आपने दिल्ली की सियासत में नया सी गुफा छोड़ दिया। एलजी के लेटर को उनकी नई लॉन्चिंग बताते हुए आपके दिल्ली प्रमुख और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को अब नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। एआई बदल देगा क्लासरूम के तौर तरीके, फोटो क्लिक होते ही लगेगी हाजिरी, मोबाइल ट्रैकिंग और रियल टाइम पर निगरानी। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि डीटीयू के छात्रों ने एआई तकनीक पर आधारित एक ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो क्लास प्लेटफॉर्म बनाया जो क्लासरूम की निगरानी करेगा। यह सॉफ्टवेयर छात्रों और शिक्षकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। फेस रिकॉग्निशन के आधार पर हाजिरी लगेगी और अभिभावकों को ईमेल से सूचना मिलेगी। बता दें कि डीटीयू प्रशासन जल्द ही इसे अपने कैंपस में लागू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षकों को एक विद्यार्थी की हाजिरी लेने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। मैं शिक्षक को कुछ नहीं करना, बस क्लास में मौजूद बच्चों की अपने मोबाइल से एक फोटो खींचनी है। फोटो फ्रेम में आए सभी विद्यार्थियों की झट से हाजिरी लग जाएगी। दिल्ली वालों को मिलेगी जाम से छुट्टी, पूरी रोड होगी सिग्नल फ्री, बनेंगे 2 नए फ्लाईओवर। आउटर रिंग रोड स्थित साउथ दिल्ली के ग्रेटर क्लास पार्ट 3 नेहरू एनक्लेव, सुखदेव विहार और आसपास के पोस्ट कॉलोनियों को जाम फ्री करने के लिए 2 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। मंगलवार को एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस कमेटी ने निर्माण प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। बता दें कि परियोजना के तहत कालकाजी मंदिर फ्लाईओवर को डबल कर आगे मोदी मिल फ्लाईओवर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 1140 मीटर होगी। सावित्री फ्लाईओवर को डबल करने के लिए 435 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। नए बनने वाले दोनों फ्लाईओवर 3 लेन चौड़े होंगे। दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री करने का मेगा प्लान 2026 तक होगा यह काम। जी हां, एमसीडी ने पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए साल 2026 के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। एमसीडी ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली लगभग 600 किलोमीटर सड़कों को पूरी तरह से डस्ट फ्री करने का मंथली प्लान बनाया है। जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक हर महीने 50 किलोमीटर सड़कों को डस्ट फ्री किया जाएगा। अफ्रीकी कोच से हिंदी सीखो कहने वाली बीजेपी पार्षद ने मांगी माफी, वायरल हुआ था वीडियो। दिल्ली के मयूर बिहार में एक एमसीडी पार्क में बच्चों को फुटबॉल कोचिंग देने वाले अफ्रीकी कोच के साथ बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पार्षद कोच से कह रही कि 1 महीने में हिंदी सीख लें वरना पार्क छोड़कर दिल्ली चले जाएं। इस वीडियो ने ऑनलाइन काफी आक्रोश पैदा किया और लोग इसे भाषाई असहिष्णुता बता रहे हैं। इसके बाद बीजेपी पार्षद ने माफी मांगी है। दिल्ली में 160 जिलों को पुनर्जीवित करने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम। जी हां, दिल्ली सरकार ने राजधानी में 160 जिलों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और जल भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त होलंबी कला में 11.5 एकड़ में पहले ई वेस्ट पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान को बेहतर बनाने और पर्यावरण पर कम असर डालने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। दिल्ली में आपातकालीन स्थिति, एयर क्वालिफायर पर जीएसटी कम करें, वायु प्रदूषण पर बोला हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर 18% के बजाय 5% जीएसटी लगाने पर विचार करने को कहा, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक आपातकालीन स्थिति है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ भी न करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा की जरूरत है, लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं कर पा रहे। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में जीएसटी कम करने की मांग की है। क्रिसमस को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, 2 दिन साकेत मॉल के आसपास के रास्ते रहेंगे बंद, एडवाइजरी जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मद्देनजर 25 दिसंबर यानी कि आज को दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंधों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ पेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। प्रेस एनक्लेव रोड और साकेत व पुष्प विहार की कई आंतरिक सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन किए जाएंगे। बता दें कि एडवाइजरी के मुताबिक साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। इसके चलते प्रेस एनक्लेव रोड और साकेत व पुष्प विहार की कई आंतरिक सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू, यात्रियों के लिए फ्लाइट स्टेटस जानना जरूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी प्रक्रिया लागू की गई है। दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के संचालन में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब श्रेणी में है, जिससे दृश्यता और कम हो रही है। एक्यूएम ने 6 थर्मल पावर प्लांटों को थमाया नोटिस, 62 करोड़ का मुआवजा प्रस्तावित, दी चेतावनी। दिल्ली में जहरीली हवा के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांटों को नोटिस जारी किया। इन प्लांटों पर बायोमास गोलियां इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। इन पावर प्लांटों को कोयले के साथ कम से कम 5% बायोमास का मिश्रण करना अनिवार्य। नियमों की अनदेखी के कारण इन प्लांटों पर लगभग 61 करोड़ 85 लाख रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है। दिल्ली में क्यों नहीं बिक रहे डीडीए के 34,000 फ्लैट, भारी छूट के बाद भी नहीं मिले खरीदार। दिल्ली में डीडीए के 34,000 फ्लैट भारी छूट के बाद भी नहीं बिक रहे हैं। बाजार में मांग की कमी और फ्लैटों की लोकेशन जैसे कई कारणों से खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। डीडीए की इस योजना को ग्राहकों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिससे प्राधिकरण चिंतित है। फ्लैटों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद बलवंत बासवंत बानखड़े द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने डीडीए के 34,052 फ्लैट बिक नहीं पा रहे हैं। ग्रेप 4 हटने के बाद भी जारी रहेगा नो पीयूसीसी नो फ्यूल का आदेश, दिल्ली कैबिनेट ने कई फैसलों पर लगाई मुहर। दिल्ली कैबिनेट ने ग्रेप 4 लागू हटने के बाद भी नो पीयूसीसी नो फ्यूल नियम को जारी रखने का फैसला किया। इस नियम के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। कैबिनेट ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने बस सेवा का संचालन डिम्स यानी कि दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट से वापस लेने का फैसला किया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। अभी बस सेवा संचालन की जिम्मेदारी डिम्स और डीटीसी के पास है। कांग्रेस सरकार के समय अप्रैल 2006 में डिम्स का गठन हुआ था और अभी डिम्स के तहत 2500 बसें संचालित होती है। सरकार का मानना है कि नए फैसले से बस सेवा बेहतर होगी, रोड व्यवस्था बेहतर होगी और ड्राइवर कंडक्टरों को ज्यादा स्थिरता मिलेगी। इस सरिता बिहार अंडरपास में जलभराव की समस्या होगी खत्म, डीडीए ने जारी की निविदा, 20 दिनों में पूरा करना होगा काम। दिल्ली के सरिता बिहार अंडरपास में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए डीडीए ने निविदा जारी की है। इस परियोजना के तहत अंडरपास में जल निकासी व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। डीडीए का लक्ष्य है कि इस कार्य को 20 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को मानसून के दौरान होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सके। साथ ही बीते मानसून में उखड़ी सड़क के 100 मीटर हिस्से को भी ठीक किया जाएगा। निविदा अलॉट किए जाने के बाद इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करना होगा। लिहाजा जनवरी महीने के आखिर तक अंडरपास की बदहाल स्थिति ठीक हो जाएगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। दरअसल अंडरपास की बिगड़ी हालत के कारण पीक आवर्स में यहां लंबा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। कार रिपेयरिंग की आड़ में चल रहा था हाईटेक चोरी का धंधा, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कार रिपेयरिंग की आड़ में चोरी का धंधा चला रहा था। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कारों को चुराते थे और फिर उन्हें बेच देते थे। इस गिरोह के खुलासे से दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना है। ड्यू के कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त, निगरानी के सख्त आदेश जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य कैंपस में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार कॉलेज में कुत्तों पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि परिसर के रखरखाव और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश न करें या वहां न रहें। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास कैसा व्यवहार करें, इसके लिए जागरूकता सत्र आयोजित करने को भी लिखा गया। संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र और कर्मचारी आवारा कुत्तों से सुरक्षित रहें। इसके लिए कॉलेज हर संभव उपाय लागू करें। जामिया में भड़काऊ प्रश्न पूछे जाने पर उठा विवाद, प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किया निलंबित।
ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने सोशल वर्क विभाग के एक प्रोफेसर को एंड सेमेस्टर परीक्षा प्रश्न पत्र में विवादित प्रश्न को लेकर निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई प्रश्न पत्र को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर की है। वह प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे द्वारा तैयार प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पर आपत्ति जताई गई थी। वह जांच के बाद प्रोफेसर को लापरवाही का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और जांच समिति गठित की गई। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, पुलिस ने पीड़िता के परिवार को हिरासत में लिया। जो मंगलवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट एक बार फिर न्याय की मांग और पुलिसिया कार्रवाई का गवाह बना। वर्ष 2017 के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले की पीड़िता, उसकी मां और समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के बाहर से जबरन हटा दिया। यह परिवार पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने और उसे जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने पर बैठा था। वह पीड़िता, उसकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना मंगलवार शाम इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गए। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर न्याय की मांग और जमानत का विरोध दर्ज था। मैं जैसे जैसे समय बीतता गया वहां सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। देर रात दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाना शुरू कर दिया। मेडिकल हॉस्पिटल में 3 महीने से समय पर नहीं मिल रहा वेतन, सफाई कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। ये दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल से प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये सफाई कर्मचारी कई बार धरना भी दे चुके हैं। प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है। ऐसे में कर्मचारी अब अपने हक की सैलरी के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर है। गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूलों में 13,000 सीटों पर एडमिशन का मौका, जानिए कैसे मिलेगा फ्री दाखिला। जो राइट टू एजुकेशन के तहत आप अपने बच्चों का प्राइवेट प्रतिष्ठित स्कूल में निःशुल्क एडमिशन करा सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाओं की दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं। वहीं RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत गाजियाबाद में 2025-26 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपने वार्ड में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपनी ग्राम पंचायत में स्थित स्कूलों के लिए RTE पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर घमासान के आसार। दिल्ली में एक बार फिर राजनीति सरगर्मी बढ़ने वाली है। दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र आगामी 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। मंगलवार को भी कैबिनेट की बैठक में सत्र 5 से 8 जनवरी तक बुलाने की मंजूरी दी गई है। इस सत्र के दौरान राजधानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र के पहले दिन से ही सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्षी दल यानी कि आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। मुख्य रूप से बढ़ता वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई और शहर में गंदगी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी से जवाब मांगेगा। हाल ही में राजधानी में सड़कों की स्थिति और मोहल्ला क्लिनिक बंद होने व अस्पतालों में दवाइयों की कमी को लेकर उठे विवादों पर भी तीखी बहस होने की संभावना है। इस संजय कपूर की 3,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अंतरिम रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मैं जस्टिस ज्योतिष सिंह की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब कोई नई दलील या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मैं कोर्ट का आने वाला आदेश इस विरासत की लड़ाई की दिशा तय करेगा। MCD के AE और बेलदार पर CBI का एक्शन, 2 लाख की घूस से लेते रंगे हाथों पकड़ा। जी हां, CBI ने दिल्ली के MCD शाहदरा जोन के एक सहायक अभियंता और एक बेलदार को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को एक शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में पकड़ा गया। यह रिश्वत एक बुक की गई इमारत की क्लोजर रिपोर्ट यानी कि मामला बंद करने की रिपोर्ट तैयार करने के बदले में मांगी गई थी। CBI ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। साउथ इंडियन फिल्म से मिला ठगी का नया आइडिया, 100 से ज्यादा QR कोड एडिट कर उड़ा लिए लाखों।
जो नॉर्थ जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में एक शख्स को अरेस्ट किया है। आरोप है कि वह क्यूआर कोड एडिट कर वेडर से ठगी करता था। आरोपी की पहचान 19 वर्षीय मनीष वर्मा के तौर पर हुई है, जो जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। दिलचस्प यह है कि आरोपी के पास से 100 से ज्यादा एडिट किए गए क्यूआर कोड समेत बहुत सारे डिजिटल सबूत मिले हैं। ट्रांजैक्शन के दौरान एक विक्टिम ने दुकान पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके 90,000 और 50,000 के 2 डिजिटल पेमेंट किए। इसके बाद दुकान मैनेजमेंट ने कहा कि भेजी गई रकम उनके ऑफिशियल बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाने के बावजूद विक्टिम को बताया कि कोई पेमेंट नहीं मिला। ठगा हुआ महसूस कर विक्टिम ने ऑनलाइन शिकायत की। विदेश से मंगाकर सस्ते में बेच रहे थे एक्सपायरी माल, पुलिस के शिकंजे में नए तरीकों से लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार। ये ठगने और लूटने के 3 केस मंगलवार को दिल्ली में सामने आए। पहला, एक्सपायर्ड इंटरनेशनल ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स को अवैध तरीके से इंपोर्ट कर देश भर में रीपैकेजिंग के बाद सप्लाई करने वाले गैंग का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया। सदर बाजार के पहाड़ी धीरज और फैजगंज से 4 करोड़ 30 लाख रुपए का नकली बारकोड और मिलावटी सामान बरामद किया है। आरोपी एक्सपायरी डेट बदलकर नकली बारकोड बैच नंबर लगाकर प्रोडक्ट को रीपैक कर देते थे। वहीं बड़ी रिटेल चेन, शॉपिंग मॉल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें बेचा जा रहा था। मास्टरमाइंड राणा प्रताप बाग निवासी अटल जायसवाल, मालवीय नगर के विश्वजीत धारा, 25 झारखंड के शिव कुमार, बिहार के विनोद अरुण कुमार, यूपी जौनपुर के विजयकांत एटा के समीम को गिरफ्तार किया गया है। दैनिक जागरण की पड़ताल में खुली पोल, ठंड से कांप रहे निराश्रित, फुटपाथ पर सोने को मजबूर, हैरान कर देंगी तस्वीरें। गाजियाबाद में कुछ निराश्रित लोगों को आश्रय स्थल की जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। कुछ के पास आईडी नहीं होने से उन्हें आश्रय स्थल में नहीं रखा जा रहा। नगर निगम के अनुसार बिना आईडी के सुरक्षा का खतरा है। दैनिक जागरण की पड़ताल में आश्रय स्थलों पर बिस्तर खाली मिले, जबकि लोग फुटपाथ पर सोते दिखे। बता दें, कुछ निराश्रित लोगों को आश्रय स्थल की जानकारी ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि आश्रय स्थल कहां है और किसके लिए बनाया है, जिस वजह से वह फुटपाथ पर रात गुजार रहे हैं। जबकि कुछ निराश्रित लोगों के पास आधार कार्ड सहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें आश्रय स्थल में नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।